मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। ये बताओ जो कल पढ़ाया पिछली क्लास में वो कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं? फालतू चीजों में दिमाग मत दौड़ाओ यहां वहां। ये बताओ कि जो कल पढ़ाया वो कितने बच्चे पढ़ के आए हैं दोबारा से। देखिए, आप पीछे का काम रोज नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी आगे। गुड गुड गुड। आइए मेरे बच्चों, आज सीधा पढ़ाई की बात। आइए मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चों फार्मूले की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इसी को और आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए यार, दिक्कत तो है ही इतने सारे फार्मूले, लेकिन आप जब तक इन्हें बनाएंगे नहीं, प्रैक्टिस में डालेंगे नहीं, याद नहीं रहेंगे। और ये याद रखने जरूरी है इन टर्म्स ऑफ सेविंग द टाइम। मेरे बच्चों, ये फार्मूला आपको पढ़ाया कि भाई a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2c। अब मेरे बच्चों, हमें रुक जा भाई, इसी को और समझाने की कोशिश करते हैं। आओ, मेरे भाई, मैं क्या करता हूं, इन सबको 2 से ही गुना कर देता हूं और 2 से ही भाग। थोड़ी देर के लिए सुनना। अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, भाग वाला मैं बाहर रख लेता हूं, गुना सबको कर देता हूं। तो 2 को a से करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करना। 2a स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बहुत बढ़िया। 2 को मेरे बच्चे b स्क्वायर से गुना करेंगे तो मतलब b स्क्वायर को 2 बार लिख देना। बिल्कुल। 2 को c स्क्वायर से गुना करेंगे तो मेरे बच्चे c स्क्वायर को 2 बार लिख देना। आपने कहा ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हमें रिजल्ट ही याद रखने होंगे, ये सब कुछ नहीं। और आखिर में सारे फार्मूले एक पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसको आप कॉपी पे लिख लेना बाद में भी, लेकिन पहले खुद प्रूफ करिए। अब जब 2 से इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। कहो तो कर दूं यही गुना, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये 4, ये 4, ये 4। आपने कहा ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है सर। जब 2 से अंदर गुना करोगे तो ये 2 यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा। मैंने उसी को लिख दिया। अब 4ab में से मेरे बच्चे मैं लिख लूंगा 2ab। 4bc में से मैं केवल 2bc लेता हूं और इसमें से 2ca लेता हूं। ठीक है जी। और बच क्या गया, 4 में से 2 लेने के बाद 2 अभी भी बच गया, तो 2ab 2bc 2ca अलग से बच गया। तो 2ab 2bc 2ca अलग से बच गया। ठीक है जी। अब देखना ध्यान से भाई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab किस चीज का फार्मूला है सर? सर ये फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, सही है भाई। अब ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ac, ये किस चीज का फार्मूला है? ए प्लस सी का होल स्क्वायर या सी प्लस ए का होल स्क्वायर। बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2bc, ये क्या है मेरे बच्चे? बी प्लस सी का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। और जो ये इधर कहानी लिखी हुई है, इसको मेरे बच्चे मैं 2 कॉमन लेके लिख देता हूं। अंदर में 20ab प्लस bc प्लस सी। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। क्लियर है? अब आगे, अब मेरे बच्चे 1/2 को सबसे गुना करोगे, 1/2 को सबसे गुना करोगे पूरे से, तो 1/2 को इशार करेंगे तो इसको अलग कर लेना, इतने टुकड़े को, और वो एक टुकड़ा अलग। तो 1/2 को इस टुकड़े से करेंगे तो 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं। और ऐसे ही इस 1/2 को इससे गुना करेंगे, तो 1/2 को 2 से गुना करोगे तो ये 2 कट जाएगा। हाँ जी, बचेगा क्या? ए बी बी सी सी ए। और इन सबको मैं इधर ले आता हूं,
तो मेरे बच्चे आप देखेंगे कि यहां था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस में ये वाली सारी कहानी मेरे बच्चे में इधर ले आता हूं, इधर लाऊंगा तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक फार्मूला तो मेरे बच्चे ये बन गया। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, एक फार्मूला ये बन गया आपका, अगर आपको समझ है तो। एक फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों आपका ये बन गया जो मैंने लिखवाया। तो इस फार्मूले को लिख देता हूं मैं कि हो सकता है आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दे रखा और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बारे में पूछे, और साथ में आपको यह भी दे रखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ये दे रखा हो। ये मेरे बच्चे एक फार्मूला बन गया जिससे आपका कोई क्वेश्चन तैयार हो सकता है, आपसे कोई सवाल पूछ सकता है। दूसरी बात, यहीं पे मैं एक काम और कर सकता हूं कि जब मैंने 2 से गुना किया तो ये बन गया। अब मेरे बच्चे मैं अपनी तरफ से यहां पे, मतलब ये समझना ये चीज एज इट इज मैंने यहां लिख दी, बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, 2a भी अपनी तरफ से जोड़ दे रहा हूं और 2a भी अपनी तरफ से घटा दे रहा हूं। ऐसे यहां -2bc -2c, समझना मैंने अपनी तरफ से जोड़ा, यहां अपनी तरफ से घटाया तो इधर जोड़ना भी होगा, घटाऊंगा तो जोड़ना भी होगा, घटाऊंगा तो जोड़ना भी होगा। तो ये बन जाएगा 6ab, ये 6bc और ये बन जाएगा 6ca। तो मेरे भाई यहां से 6 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा ab प्लस बी सी प्लस सी। अब ध्यान देना, ये 1/2 मेरे दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला बनाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है फार्मूला बना देगा -2ac। अच्छा, अब स्क्वायर है तो c माइनस ए लिखो या a माइनस सी की बात है, और ऐसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बना देगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। और बचा आखिर में क्या मेरे बच्चे, प्लस में 6 ab प्लस बी सी प्लस सी। जैसे वो बनाया था ऐसे ही है भाई, ये रिसर्च के काम है, या तो याद करो या बनाओ शुरुआत में, है ना। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां बनेगा, यहां था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। और 1/2 को मेरे बच्चे जब इससे करोगे तो 2 से काटेंगे आएगा 3, 2 तिया 6, 3 आ जाएगा, और ये 3 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -3 ab bc c। तो मेरे बेटे एक फार्मूला ये बना, इसको भी लिखवाता हूं कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस यहां 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, तो इस केस में यहां 1/2 यहां आ जाएगा मेरे बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। बहुत बोरिंग क्लास हो रही है आप लोगों के लिए, मैं जानता हूं। ये फार्मूला बनेगा मेरे भाई। आप इस प्रोसेस को याद ही मत रखो, अगर मन नहीं कर रहा है तो इतना डिटेल को मत करो, इन डिटेलों को आप सीधे फार्मूले याद कर लो, क्योंकि पेपर में काम तो फार्मूले आने, अगर आप याद कर पाए तो ठीक है। मेरे बच्चे इसी को जब और आगे सोल्व करेंगे तो इसका फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस वाले का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो -3ab प्लस 2ab कटेगा तो -ab माइनस बी सी माइनस सी, क्योंकि 2bc आएगा 2c आएगा, लेकिन यहां माइनस था तो कट के है, और इक्वल टू बन गया मेरे बच्चे 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। मेरे दोस्त ये बहुत जरूरी फार्मूला है सिंप्लीफिकेशन में।
इसके बिना बात नहीं बनेगी। वन ऑफ दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जरूरी फार्मूला है मेरे बच्चे। बहुत ज्यादा सवाल इस फार्मूले से डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। इससे अब मेरे बच्चे मैं इन्हीं 3 फार्मूलों के आधार पर आपसे सवाल पूछूंगा और करने का प्रयास करेंगे। यही 3 फार्मूले बार बार पूछेंगे। वही कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 17 है, इसकी वैल्यू 101 है, तो इसकी वैल्यू निकाल के बताइए मेरे बच्चों क्या होगी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, फार्मूला चेक करेंगे कि ए माइनस बी का वर्ग बी माइनस सी का वर्ग सी माइनस ए का वर्ग कहां आता है। सबसे पहले इस फार्मूले को चेक करना होगा। तो आप कहेंगे सर या तो यहां आता है या यहां आता है, दो में ही आ रहा है, हाँ है ना। अब हमारे पास है क्या, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर है और ए प्लस बी प्लस सी है। तो इस वाले फार्मूले में मेरे बेटे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर है और इसमें ए प्लस बी प्लस सी है। बाकी सब कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ये वाली वैल्यू तो निकालनी होगी, बिना इसके तो बात नहीं बनेगी। तो क्या करा जाए, तो पहला काम ये कि आप इसी ओरिजिनल फार्मूले पे आ जाइए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या रहता है मेरे बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब मेरे बेटा इसकी वैल्यू क्या है 17, तो 17 का वर्ग 289, इतने की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों 101 जमा में 2। इसको थोड़ी देर लिखने की जगह मैं x मान लेता हूं। 101 इधर घटाओगे 9 में से 1 गया 8, 8 2 2x, 2 से काटोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 2 नीम 18 2 चौक 8। यानी किसकी वैल्यू आ गई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 94, प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकल के आ गई मेरे बच्चे 94। अब आपको वैल्यू किस चीज की निकालनी है मेरे बच्चे, अब आपको वैल्यू जो निकालनी थी, वैल्यू जो निकालनी थी मेरे बच्चे वो निकालनी थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का और सी माइनस ए का। अब ये वैल्यू कहां आपने देखी है, तो आप कहेंगे सर हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये कहानी हमें निकालनी। तो मेरे बच्चे इसकी वैल्यू उसने दे रखी 17, तो 17 का वर्ग 289, 3 ए बी बी सी सी ए की वैल्यू 94 है, तो इसे सोल्व करते हैं तो देखो 289 और 3 चौक 12 3 नीम 27 और 1 28, तो ये आया 7। यानी मेरे बच्चे ये जो डिफरेंस आया ये सोल्व होके आ गया 7, है ना, और 1/2 और यही वैल्यू वो है जो आपको चाहिए क्वेश्चन में। इसको मान लेता हूं आपको m, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इस पूरे की वैल्यू आई 7, 2 गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा 14, और यही मेरे बच्चे मेरे सवाल का सही उत्तर है। तो आंसर होगा आपका 14। अब आते हैं मेरे भाई इस वाले पे। देखो यार, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दे रखा है। अब मेरे बच्चों मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया क्या, कि भैया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई है, तो भाई x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इक्वल होगा हाफ इंटू मेरे बच्चों x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस
ये जेड माइनस एक्स लिखो या एक्स माइनस जेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप कहोगे जी बात सही है, ओके रिपोर्ट है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्त। तो मुझे क्या करना है, ये दो जो है, 1/2 जो है, ये उठा के यहां की जगह यहां गुना कर देना, जो आंसर आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 22, 22 का वर्ग है 484 माइनस 3, एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स की वैल्यू कितनी है जी 35, तो 3 गुना 35, और इसे सोल्व करके यहां वाला 2 गुना कर देना, बस ये आंसर। तो देखो 484, 5 से गुना करेंगे, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, यही है ना भाई, 5 5 25, 5 3 15 2 17, 14 में से 5 गया मेरे भाई 9, है ना, और यहां बचा 7 में 7 गया 0, और यहां 4 में गया 3, नहीं नहीं गलत निकाल दिया, 14 में 5 गया 9, यहां 17 0, यही है ना, ठीक है, 4 में गया 3, इसे 2 से गुना करेंगे, 2 नीम 18, 2 तिया 6, 618 मेरे भाई मेरा आंसर है। देखना यार कहाँ गड़बड़ करी है मैंने कैलकुलेशन में भाई, बताओ भाई, बताओ बताओ। 22 का और 484, 35 ती, अरे यार कैलकुलेशन गड़बड़, यहाँ 35 थी 105 होता है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे। तो 14 में 5 गया 9, 7 3, इसे 2 से गुना करेंगे तो मेरे भाई 2 नीम 18, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 और 1 7, 758 मेरा आंसर हो, माफ करना, ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक है भाई, ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा आंसर है। देखिए यार भाई, रम जाओ इन फार्मूलों में बिल्कुल। देखो यार, दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इसे। सबसे पहले ये बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, मन ही मन में। तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसकी वैल्यू इधर रखिए 20, प्लस में क्या होता है सर, ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, उसकी वैल्यू है 8, तो 8 दूनी 16 और 20 36, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो मेरे बेटा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी कितनी, 6, प्लस माइनस 6, हाँ है ना, कितनी आ जाएगी मेरे बच्चे, प्लस माइनस 6, क्लियर है। अभी के लिए माइनस में कोई है नहीं तो प्लस ही लेके चलो, बाद में बताता हूं इसको, 6 आ गए। अब अगला स्टेप, अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, हमें इस चीज का तो फॉर्मूला पता है, किसका, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हाँ सर ये फार्मूला तो पता है, आपने बताया। ये फार्मूला किसके बराबर है सर, सर ये फार्मूला था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। हाँ जी सर ये फार्मूला आपको पता है, ये बात ठीक है आपकी। अब सर ध्यान दोगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई 6, प्लस माइनस 6 करोगे वर्क करने पे भी वही रहना है, तो ये वैल्यू आई 36, हाँ जी 3, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू है 8, तो 8 थी 24, तो 36 में से 24 घटाएंगे मेरे बच्चे, कितना बचा मेरे भाई, 36 में से 24 घटाया तो आया कितना, 12, तो यानी 1/2 इंटू ये, इस पूरी कहानी की जो वैल्यू है मेरे भाई ये आई 12, 12, हाँ जी। और ए प्लस बी प्लस सी अलग से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी, 6, तो 12 को 6 से गुना करेंगे तो आंसर कितना है, 72, ये मेरा आंसर। भाई हाफ इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो सीधी 12 है ना, इसकी वैल्यू 6 और 12 6 72, मेरा आंसर आ गया। अरे बोलो मेरे भाई, अब देखिए यार, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस है ए इंटू बी इंटू सी इंटू सी इंटू है, ये इधर रखा है, कह रहा है जिसकी वैल्यू। तो मेरे बेटे इसका फार्मूला लिखवा है आपको बकायदा, कहां लिखवाया सर जी, देखो क्या फार्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही वाला फार्मूला था। तो मेरे बेटा इसका फार्मूला है क्या, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो मेरे बेटा अगर बात ऐसी है तो ये चीज चाहिए थी और इसकी वैल्यू ये है। अब हाफ, ये बताओ ए माइनस बी कितना है। तो ए 113 है, बी 115, 115 113 का डिफरेंस 2, 2 का वर्ग 4। बी माइनस सी सर 15 17 का डिफरेंस 2, 2 का वर्ग 4। और सर सी माइनस ए, इसमें से ये गया 4, 4 का वर्ग 16। तो हाफ 4 और 4 8, 8 और 16 24। 2 से काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर है 12। तो मेरा आंसर आ गया मेरे भाई 12। बोलो भाई हाँ है ना। कह रहा है जी इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। तो मेरे बच्चे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट फार्मूला हाफ इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा होगा। अब मेरे बच्चों एक्स की वैल्यू क्या है 215, वाई की वैल्यू 214, डिफरेंस आया 1 का वर्ग 1। 214 और 213 का डिफरेंस 1, 1 का वर्ग 1। और 213 और 215 का डिफरेंस 2, 2 का वर्ग 4। तो 4 और 1 5 और 1 6। तो 1/2 गुना 6 काट के मेरे भाई मेरा आंसर आया 3। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया 3। हाँ जी, अब देखिए सवाल में कह रहा भैया इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला है। क्या फार्मूला है सर, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड बाबू सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब सर एक बात बताइए, ए का वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई, बी का वैल्यू क्या है सर एक्स माइनस वाई। तो सर अगर हम माइनस करेंगे ए माइनस बी तो एक माइनस माइनस प्लस एक्स एक्स कट गया तो यह आया 2y। तो हाफ यह आया मेरे बच्चे 2y, 2y का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4y स्क्वायर प्लस। अब b माइनस सी करो तो b की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, देखिए मुझे समझाने इसलिए स्टेप लिख रहा हूं, आपको काटना स्टेप। और c की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे x प्लस 2y। तो b माइनस सी करोगे तो ये कट जाएगा, ये आएगा -3y। -3y का स्क्वायर करोगे क्या आएगा मेरे बच्चों 9y स्क्वायर। ऐसे ही c माइनस ए निकालो। तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो x कट जाएगा, y कट जाएगा, बचेगा y, y का स्क्वायर y स्क्वायर। हाँ जी, अब जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 1 14। तो 1/2 इंटू 14y स्क्वायर। 2 से काटा 7 तो आंसर आया मेरे बच्चों 7y स्क्वायर। 7y स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया। 7y स्क्वायर मेरे भाई मेरा आंसर आया। अब यहां एक संबंध और बताना, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे बच्चों आपने एक चीज देखी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये चीज इक्वल टू 0 लिख देगा कोई। यहां से हाईली कॉन्सेप्चुअल चीज स्टार्ट हो रही, ध्यान देना। हाँ हाँ अभी बस थोड़ा ही करा रहा हूं, आओ मेरे भाई ये इक्वल टू 0 दे देगा और यहां लगा देगा कि इफ दिस इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो ए बी और सी का मान ज्ञात करिए क्या होगा। तो मेरे बच्चे आप ये तो जानते हैं कि इस बात का फार्मूला क्या होता है सर, होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये फार्मूला पता है, हाँ जी सर ये बात पता है। ये 2 जो है मेरे बच्चे इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 2 जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 को 2 से गुना करोगे क्या आएगा 0। अब आपको कहानी समझ में आएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मेरे दोस्तों एक बात समझना बहुत जरूरी चीज है, वो ये पीछे आपको एक कहानी समझाई थी कि अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी नंबर के होल स्क्वायर का सम, 2 या 2 से ज्यादा नंबर के होल स्क्वायर का सम अगर 0 आ रखा है,
आप ध्यान देंगे तो इसका वर्ग जमा इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, इन तीनों का सम 0 है। अब हम ये भी समझते हैं कि किसी नंबर के स्क्वायर का सम हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, और तीन धनात्मक संख्याओं को जोड़ के कभी भी उत्तर 0 नहीं आ सकता। ये तभी संभव है मेरे दोस्त जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0, यानी एक्चुअल में a माइनस बी भी 0 होगा, b माइनस सी भी 0 होगा और c माइनस ए भी 0 होगा। तो यहां से देखोगे तो c a के इक्वल आया, b c के इक्वल आया और a b के इक्वल आया। तो मेरे बच्चे यहां से एक कंडीशन बनी कि सर a इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, यानी ऐसा केवल तभी संभव होगा, ये 0 के बराबर केवल तभी संभव होगा मेरे दोस्त जब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा। फिर से समझाता हूं। अब जिनको कहानी समझ नहीं आई वो डिटेल छोड़ो, शॉर्ट फंडा पकड़ो। क्या कि सर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0 हो, या ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, बहुत सारे लोग क्या करेंगे ये उधर ले जाएंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये इक्वल हो, यानी या तो ऐसे बराबर हो या ये चीज माइनस की उधर ले जाएगा प्लस का। तो दोनों ही कंडीशन ये तभी संभव होंगी मेरे बच्चे जब ए बी और सी आपस में बराबर होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब ए बी और सी तीनों आपस में बराबर होंगे केवल उसी स्थिति में ही ये चीजें इक्वल होंगी, अदरवाइज कभी नहीं। अब इस पे अनेकों सवाल देगा, या तो इस फॉर्मेट पे देगा या इस फॉर्मेट पे देगा। जैसे आइए समझो 1/x को मैं a मान रहा हूं, 1/y को मैं b मान रहा हूं और 1/z को मेरे बच्चे में c मान रहा हूं। तो यह है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आप कहेंगे हाँ, कब संभव होगा? तभी जब ए बी और सी बराबर हो, यानी एक्स वाई और जेड तीनों चीजें आपस में बराबर हो ना, 1/x वाई और जेड तीनों आपस में बराबर हो जाए। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर 1/x 1/y और 1/z बराबर है तो पलटेंगे तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड भी बराबर होगा। और लेते हैं सवाल, पूछ रहा है अगर ये वाली चीज इक्वल टू 0 तो कब होगी? केवल ए की कंडीशन में, जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। इसी बात को और घुमाया गया, जब इस फार्मूले को सोल्व करोगे ना, इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो तो एग्जैक्टली यही फार्मूला बन जाएगा जो यहां है। हाँ है ना, यही बात बनेगी जब इसे सोल्व करोगे, यानी जब इसे गुना करो इसे गुना करो तो ये तभी इक्वल संभव होगा जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। अब यहां देखो ध्यान से, आप देख रहे हैं कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल है ए बी बी सी सी ए। तो ये तभी संभव होगा मेरे दोस्त जब ए बी और सी तीनों बराबर होंगे। तो करो क्या, पूरे सवाल में ए बी सी तीनों ही बराबर है तो अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रख लो ए बी सी की, या तो वैल्यू रख लो या सबको ए कर लो। अगर इसे भी ए कर दें इसे भी ए कर दें तो 17 और 13 30, 30 और 11 41 ए की पावर 4 आ जाएगा। इसे भी ए कर दें तो ए की पावर 4, इसे ए और ए कर दें ए की पावर 4, ए की पावर 4। तो देखो 15 और 9 मेरे बच्चे कितना हुआ? 24, 24 और 17 कितना हुआ? 41। तो ये भी 41 ए की पावर 4 सेम हो गया, कट के आंसर है 1। भाई ये ऊपर वाली स्टेटमेंट इफ में है ना, कंडीशन तो ये, तो ए बी सी बराबर होंगे तभी ये कंडीशन जस्टिफाई करेगी, अदरवाइज तो होगी ही नहीं किसी हालत में। मेरे प्यारे बच्चों, हम आज डिस्कस कर रहे हैं टाइप 9। टाइप 9 बहुत ही बेहतरीन फार्मूला से बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। यहां आपको फार्मूला मिलेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और ये जो फार्मूला है ये a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला है मेरे बच्चे। इसी फार्मूले को हम अनेकों अनेक रूप में लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि ये a प्लस बी प्लस सी हो गया,
आपको शायद ये भी समझ होगी कि इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं क्या, हाफ, इसको लिखते हैं हाफ इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पीछे जो कराया वही टाइप है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस में सी माइनस ए होल स्क्वायर। माफ करिए मेरे, ये भी मेरे भाई वही फार्मूला है ना, जो ऊपर फार्मूला लिखा है वही फार्मूला नीचे लिखा हुआ है, उसी का ये भी एक सूत्र है। हाँ जी, और क्या क्या सूत्र है सर? और सर इसको अनेकों रूप में रिप्रेजेंट करने के तरीके, इसको अनेकों रूप में रिप्रेजेंट करने के तरीके कि आप इसको किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ है ना, उन सारे ही तरीकों से ये सवाल बनते हैं। ऐसे ही मेरे भाई होगा क्या कि हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, कैसे? मतलब कुछ ना कुछ बदलते रहना होगा, क्योंकि सवाल की प्रवृत्ति नहीं पता कैसे पूछे, ए प्लस बी प्लस सी। इस वाले सवाल इतने हिस्से की अगर कहानी आप ध्यान से देखेंगे तो ये पीछे समझाया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं प्लस में टू ए बी टू बी सी टू सी अपनी तरफ से जोड़ दूं और अपनी तरफ से घटा दूं, तो एक बार बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए इनको समझने का एक ही तरीका है, और माइनस टू ए बी माइनस थ्री ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा माइनस तीन, तीन कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मेरा कहने का मतलब यहाँ आपके साथ ये है कि इन सवालों का अर्थ तभी है जब डाटा कैसा आता है उस हिसाब से फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हम अब, और ये नहीं कि जो मैंने बनाया बस यही है, और भी होंगे इसके फार्मूले, अनेकों रूप में ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः ऐसे लिखा जाता है। तो ये मेरे दोस्तों, मैंने तीन फार्मूले आपके साथ डिस्कस किए हैं, एक दो तीन, एक ही तरीके की चीज। अब इस पे कुछ सवाल ले लेते हैं, बताइए जरा। सवाल में क्या पूछा कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी की वैल्यू बताइए। अब मुझे ये देखना होगा कि मुझे गिवन क्या है। तो सर मुझे गिवन है ए बी बी सी सी ए और ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं सबसे पहला फार्मूला अप्लाई करूंगा, कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ए बी बी सी सी ए। ये फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों में अप्लाई करूं। हाँ जी, अब अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 8। हाँ जी, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 8, 8 का वर्ग 64 माइनस 3, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू है 12, तो 12 3 36। और मेरे भाई 64 में से 36 घटाएंगे तो बचा कितना, 8 28। तो 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22। तो मेरा आंसर आ जाएगा 224। मेरा आंसर आ जाएगा 224। क्या आप सहमत है? आइए देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1। मैंने ये फार्मूला पढ़ा है अभी कि भैया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और इसको हो क्या रहा है, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ। ये फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों बराबर होता है किसके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये इक्वल होता है जी, ठीक बात है सर। अब सर कहानी को समझने की कोशिश करना, हो क्या रहा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको एक चीज तो यहां से मिल गई, क्या कि भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1, तो 1 का 1 आया, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आया,
-3, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। मजे की बात क्या है कि मुझे x³ + y³ + z³ चाहिए था। आप कहेंगे हाँ जी सर, और सर x y z की वैल्यू लास्ट में लिखी हुई है -1, तो -3 था, x y z की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा +3। ये बात भी सही है। अब मेरे दोस्त, मैं केवल इस वाले हिस्से को सोल्व कराना चाह रहा हूं आपको। हाँ जी, तो एल्शियम लेंगे x y z, ठीक है जी। अब x से भाग दिया yz प्लस xz प्लस yx या xy इक्वल टू 1। सिस्टम से लिखूंगा इसे तो xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू आ गया मेरे प्यारे बच्चों x y z, और x y z की वैल्यू क्या है -1, तो यहां रख देता हूं मैं सीधा -1, यानी इस वाले पोर्शन की वैल्यू भी आ गई -1। हाँ जी, सोल्व किया तो इस वाले पोर्शन की वैल्यू आ गई -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा। तो मेरे बच्चे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये 3 माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, ये 3 उधर जाएगा, माइनस का 4 में 3 गया, 1 मेरा आंसर आ गया। और यही मेरे प्यारे बच्चों मुझसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होगा 1। आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, 1। देखो यार, इस सवाल को सेम ही चीजें कहता है, इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है, तो हमें बस इतना देखना है कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो सर इसका फार्मूला होता है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू में -3 इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये इसका फार्मूला होता है। अब हमें इसकी वैल्यूज उसने दे रखी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 19 है, 19 का वर्क करेंगे 361 आया मेरे भाई, 23 ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना है 114। अब देखना मेरे बच्चे, 361 -3 गुना 114, तो यह आएगा 342, तो यह आया मेरे भाई 19। और ये वाली वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 19, तो 19 का वर्क करोगे तो फिर स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर आएगा 19। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बतानी क्या होगी। उत्तरीका, उत्तरीका, उत्तरीका। आओ मेरे बच्चों, देखो ध्यान से, इसको सोल्व करते हैं। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0 है। यहां से अगर आप ध्यान देंगे तो एलसीएम आ जाएगा मेरे बच्चे ए बी सी। हाँ जी, यहां बचा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो मेरे बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। ऐसे ही बी को इससे गुना करोगे तो ये आएगा मेरे बच्चे ए बी सी, और ये वैल्यू इक्वल पुट हो जाएगी किसके जी, 4 के। हाँ, अब मेरे बच्चों सीधा सीधा फार्मूला खोलना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का -3abc। सर क्या फार्मूला होता है, ध्यान से देखो जी, क्या फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है भाई a प्लस बी प्लस सी, आगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सर आपने वो वाला फार्मूला यहां क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया मेरे बेटे क्योंकि मुझे इस बार ये चाहिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, तो मुझे वो फार्मूला लगाना है जिसमें ये चीज शामिल हो। अब अगर आप दिमाग दौड़ाओगे, थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 28 है। हाँ सर, -3। एबीसी की वैल्यू कितनी है सर जी, 4,
बिल्कुल जेन्युइन बात है जी। तो भाई 28, 3 चौक 12, 28 में से 12 गया मेरे बच्चे, क्या बना? 16। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है जी? 2। ये भी बात सही है। यहां बचा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ए बी बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है? 0। तो 0 को यहां रख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी, तो ये तो 0 हो गया मेरे बेटा। बिल्कुल। तो 2 से काटेंगे तो आपकी आंसर आ जाएगा निकल के कितना? 8। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आंसर होगा मेरे बच्चों 8। आइए मेरे दोस्त, आपसे पूछा हुआ है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC की वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 AB प्लस बी सी प्लस सी। आप कहें सर यहां ये फार्मूला आपने क्यों अप्लाई किया? कोई कारण, बहुत बड़ा कारण है। इसकी वैल्यू पूछी थी, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है जी? 15। 15 का वर्ग 225 माइनस 3। इसकी वैल्यू, तो इसके लिए क्या करो मेरे भाई? एलसीएम ले लो। ए बी सी, तो यहां आएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, 71/ABC। तो यहां आप एक चीज नोटिस करोगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये वैल्यू है 71। तो ये है 3 गुना 71। तो 225, 3 एकम 3, 3 साते 21, 5 में 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1। तो ये वैल्यू है मेरे बच्चे 12, और 12 गुना 15 करोगे तो आंसर आएगा 180। 12 गुना 15 करोगे 180, ये मेरा आंसर हुआ। हाँ या ना? आओ मेरे भाई, ये है ए क्यूब, ध्यान देना, ये है बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का क्या फार्मूला होता है? सर उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान देना, इनटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। सिर्फ समझदार के लिए ये सारे हैं। नीचे ध्यान दोगे तो ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, यानी यही लिखा हुआ है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये जो कहानी है ये कट जाएगी और बचा ए प्लस बी प्लस सी, वो मेरा आंसर। तो ए की वैल्यू थी 0.1, बी की वैल्यू थी 0.2 और सी की वैल्यू थी 0.3, तो 0.6। तो आंसर आएगा मेरे बच्चों 0.6। अब इस जगह मेरे बच्चे हमें क्या फार्मूला लगाना चाहिए? तो आपकी नजर होनी चाहिए सर जो ऊपर लिखा हुआ है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब माइनस 3PQR, इसका फार्मूला लगाते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर। और ये लगाना नहीं है, महसूस करना है सर। इनटू में यहां लिखेंगे सर पी माइनस क्यू का वर्ग प्लस क्यू माइनस आर का वर्ग, क्यू माइनस आर का वर्ग प्लस आर माइनस पी का वर्ग, और 1/2 लगा देंगे आगे, 1/2 लगा देंगे आगे, लगा दिया जी। अपोन में लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों पी प्लस क्यू प्लस आर। अब मेरे दोस्तों ये वाली वैल्यू इससे कट गई। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। एक चीज ये भी समझना कि जब भी आप स्क्वायर में पी माइनस क्यू लिख रहे हैं, इसका वर्क कर रहे हैं, तो ये चीज आप क्यू माइनस पी भी लिख देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले भी लूं, भाई ये वर्ग आगे लिख देता हूं पी माइनस क्यू। अब मेरे बेटे एक बात आना, माइनस कॉमन ले दूंगा तो ये आ जाएगा क्यू प्लस का और पी माइनस का, लेकिन जब वर्क करूंगा तो माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्यू माइनस पी। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं 5 - 3 का वर्ग भी वही आएगा
जो 3 - 5 का वर्ग है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना। यहाँ इस चीज को अप्लाई करें तो p - q की वैल्यू 6, 6 का वर्ग 36, q - r की वैल्यू 5 है, क्योंकि r - q या q - r 5 है तो 5 का वर्ग 25, और बेटे r - p की वैल्यू 3, 3 का वर्ग 9। जानबूझ के ये उल्टा दिया। अब भाई जोड़ोगे तो देखो यार ध्यान से, 36 और 25 कितना हो गया मेरे बच्चे, 61, 61 और 9 70, तो आंसर आया मेरे बच्चे 70, और बटे ये वाला 2, 2 से काटोगे आंसर आएगा मेरे भाई मेरा 35, 35 इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों 35 आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है मेरे भाई ये बात। अब आइए आप, अब ध्यान देना मेरे बच्चे, मुझसे पूछा है x³ + y³ + z³ -3xyz। ये इक्वल लिखता हूं मैं फार्मूला, x + y + z हाफ ऑफ इंटू x + y + z इंटू x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। देखिए ये समझ धीरे धीरे क्वेश्चन के आधार पर डिसाइड होगी कि यहाँ कौन सा फार्मूला रखा जाए। भाई मुझे ये पता है कि इनका डिफरेंस निकाल के वर्क करना बहुत आसान है, बजाय x² + y² + z² -xy -yz -zx वहां इन्हें करा जाए, वहां बहुत टाइम लगेगा। अब देखते हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी तो +1/2, और ये इतना लिखना नहीं, मन मन में करना है बस। कह रहा जी इसकी जो वैल्यू है वो 0.98 की है, तो यानी एक छोटी कैलकुलेशन और डाल दी कि इसे सोल्व करवाना चाह रहा है। अब मेरे बच्चे x + y + z को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो देखो सर 32.5, 34.6 और 30.9, 9 और 6 15, 5 20 की 0 हासिल 2, 2 और 2 4 4 8, 3 3 6 3 9। x - y करें, 34.6 में से 32.5 घटाएंगे तो बचा 2.1। y - z करिए मेरे बच्चे, तो इसमें से घटाएंगे 34.6 में से 30.9 घटाओगे तो हासिल लोगे, 16 में से 9 गया 7, यहां 3, 3.7, और z - x करोगे तो 30.9 में 32.5, यानी 32.5 में से आप 30.9 घटाओगे मेरे बाबू, तो 15 में से 9 गया 6, और भैया यहां बचा 1, तो 1.6, 1.6 का होल स्क्वायर। ये वो बातें हैं मेरे बेटे जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपको आनी चाहिए, है ना। इतनी बात समझिए, उसके आगे की लड़ाई लड़ाई। अब देखिए यार, अगर आप इतनी कहानी समझ गए हैं आज हल्की सी जुकाम की शिकायत है भाई। आओ मेरे बेटा, देखो 2 से काटोगे आएगा 49, 21 का वर्ग होता है 441, 37 का वर्ग क्या होगा, जिसको कुछ नहीं आता है वो ऐसे करो भाई, 7 का वर्ग 49 हासिल 4, 7 ये 21, 21 का डबल 42, 42 और 4 46 हासिल 4, 3 का और 9, 9 और 4 13, 1369, 1369। 16 का वर्ग होता है कितना, 256, जब जोड़ोगे तो 9 और 1 10 और 6 16, 4 6 10, 5 15 और 1 16, 4 3 7 2 9 और 1 10, 1 और 1 2, तो ये आया 20.66। आप कहें जी आपने ये डेसिमल कैसे डिसाइड कर दिया,
तो मेरे बच्चे जब भी किसी ऐसे नंबर का वर्ग करते हैं जिसमें एक अंक पे दशमलव है, तो उसका वर्ग में 2 अंकों पे आएगा। तो यहां देखोगे तो सभी में एक एक अंक पे दशमलव है ना। तो यानी इनके वर्ग में सब में 2 2 अंकों पे दशमलव आना था, और जोड़ोगे तो ये आएगा 20.66। क्या आप सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो आप ये बात बखूबी जानते हैं कि डेसिमल अगर मैं हटाऊंगा तो बटे क्या लिखूंगा, 100। और यहां था 98/100 के। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ जी। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, 100 से तो 100 कट गया, 49 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से इसे काटोगे, डेसिमल हटा चुके हैं तो 1033। तो के की जो वैल्यू आई वो 1033 आई। के की जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो आई 1033, 1033। बेसिक कैलकुलेशन हमने इस्तेमाल की। हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके यही सीखना चाह रहे हैं कि कौन सा फार्मूला कहां पे इस्तेमाल हो जिससे बात बन जाए। देखिए मेरे बच्चे, सेम ही सवाल ये है, ये ए है, a³ प्लस b³ बी भी यही है, सी अलग है, -3abc पूछा है। तो मुझे पता है कि इसका फार्मूला लगाना चाहिए मुझे यहां, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये फार्मूला मुझे मेरे बच्चे लगाना चाहिए। अब मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, a की वैल्यू है 333, बहुत सुंदर जी। b की वैल्यू है 334, 333 ही माफ करिए, और c की वैल्यू है 334। जब जोड़ेंगे तो 4 3 7 3 10, 3 3 9 और 1 10, 3 3 9 और 1 10, 1000 आया। तो ये आया हाफ इंटू 1000, बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ a माइनस बी, 333 में 33 गया 0, b माइनस सी 1 का वर्ग 1, और c माइनस से 34 में 33 गया 1 का वर्ग 1। तो जोड़ेंगे तो ये आएगा 2, 2 से 2 कट के आंसर आएगा 1000। और मेरे बच्चे 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। यानी पूरी कैलकुलेशन सोल्व होके इसका क्यूब रूट निकालना था, यहाँ आया 10 की पावर 3। तो पावर 3 से क्यूब रूट कैंसिल हुआ तो आंसर आया 10। आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों, 10। ये मेरे सवाल का सही उत्तर हुआ। हाँ जी, यही आपसे पूछा था कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर होगा 10। मेरे बच्चों, सबसे पहला काम क्या करना है आपने, यहां से आपको 2 3 चीजें पता है। पहली चीज कि p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू भी 1 है, चारों इक्वल है। तो भैया p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 1 है, बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा, पी क्यू आर की वैल्यू भी 1 है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, अगर मेरे बच्चे 1/p इसको 1 के इक्वल रखें तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा पी क्यू आर, और यहां क्या आएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, बिल्कुल पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 1। और मेरे बच्चे पी क्यू आर की वैल्यू भी तो 1 ही है, तो यहां 1 रख देते हैं, इसमें क्या बुराई है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है। तो आप यहां से देखेंगे कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इसकी वैल्यू 1 आ गई मेरे बच्चे। तो अब आपको चाहिए क्या, क्यूब, तो फार्मूला लगाओ यार, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। माइनस चाहिए 3pqr, और pqr की वैल्यू है 1। अब डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा, हाँ जी। आगे p प्लस क्यू प्लस आर, उसकी वैल्यू भी है 1। फिर p प्लस क्यू प्लस आर का क्यूब स्क्वेयर, इसकी वैल्यू 1 है। -3 पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, उसकी वैल्यू 1 है। हाँ जी। अब देखना ध्यान से भैया, ये आया -3, ये एक में से -3 गया -2, ये -3 उधर जाएगा, किसका होगा, प्लस का, तो यहां -2 और +3, तो कट पिटा के आंसर आएगा 1। और यही आपसे सवाल में पूछा गया था कि भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो मेरे बच्चों, इसके आंसर आएगा 1। क्या आएगा, 1। बस इस फार्मूले को ही एग्जीक्यूशन सीखना हमने, और कुछ नहीं करना। यहां पे भी सेम ही चीज है,
इस फार्मूले को ही लिख रहे हैं हम, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। मन ही मन में बार बार लिखते रहो इसे। क्या फार्मूला होगा सर? ये होगा सर ए प्लस बी प्लस सी। फिर होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आप कहेंगे हाँ सर। अब बेटा क्या दे रखा है? इसकी वैल्यू दे रखी है 342। बहुत बढ़िया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। तो 6 का वर्ग 36 और -3। इसी की वैल्यू तो पूछी हुई है, इसको समझो x। अब क्या करना होगा? कुछ नहीं, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है और आपके पास डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया सारा। अरे हाँ ना। यानी फार्मूले का मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन सिखा रहा हूं और कुछ नहीं सवाल में। देखिए मेरे भाई, जिस चीज को पिक कर रहा हूं इसे देखना। एक्स वाई ले लिया, वाई जेड ले लिया और जेड एक्स ले लिया। तो एक्स वाई की वैल्यू है 2, वाई जेड की वैल्यू है कितनी? 3 और जेड एक्स की वैल्यू कितनी है? 4। जोड़ोगे तो मेरे बच्चे आया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये वैल्यू आ गई 4 3 7 और 2 9। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों x प्लस वाई की वैल्यू है 4, y प्लस जेड की वैल्यू है 5 और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों z प्लस एक्स की वैल्यू है कितनी? 6। जब इन्हें जोड़ोगे ना तो यहाँ x 2 बार, y 2 बार, z 2 बार, तो 2 कॉमन ले लेना तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। और यहां जोड़ोगे तो 5 4 9 और 6 15। तो मेरे बच्चे x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15/2। आयन। अब आपको सवाल में चाहिए क्या? क्यूब का फार्मूला। तो इस क्यूब का जो फार्मूला है यहां जो लिखा हुआ है, इस क्यूब का फार्मूला सीधा लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्ट यहीं उठा के। इसका फार्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस में थ्राइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब मेरे बेटे एक बात बताना, इसकी वैल्यू है 15/2। बहुत बढ़िया। आगे इसका 15/2 का वर्ग 225, 15 का वर्ग 225 और 2 था और 2 का वर्ग 4 -3। इसकी वैल्यू क्या है सर? 9। यार अब इस सवाल में कौन सी महाभारत बच गई भाई? सिंपल एक कैलकुलेशन ही तो है और क्या बचा? सोल्व करो, जो आएगा वो आंसर है। यानी सीधा फार्मूला एग्जीक्यूशन है, लेकिन मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फार्मूले कैसे कैसे बन सकते हैं इनके अंदर, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। मेरे बच्चों यहां से एक बात और सिखाता हूं, सिखानी है आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। ये फार्मूला इक्वल होता है किसके? ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर -ab माइनस बी सी माइनस सी। तो आप देखेंगे बहुत बार, एक बार नहीं अनेकों बार ये चीज नोटिस करेंगे क्या कि इसकी जो वैल्यू है ना सर, इसकी जो वैल्यू है, इस फार्मूले की जो वैल्यू है, वो आप अनेकों बार ऐसा देखेंगे कि आपको ऐसे लिखी मिलेगी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc और इक्वल टू 0 दे रखा होगा। यानी फार्मूला सीधा लिख के इक्वल टू 0 दे रखा होगा, आगे कुछ दे ही नहीं रखा होगा। ये हाईली कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ध्यान से समझना। तो मेरी लड़ाई ये है कि सर ये 0 के बराबर कब होगा, ये पता लगाना है भाई। ये 0 के बराबर कब होगा, कैसे होगा, पता लगाना है, यही मेरा सवाल है। तो सर तरीका ये है कि भाई 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इन 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब हो सकता है? जब या तो a प्लस बी प्लस सी 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो यहां कुछ भी हो आंसर 0 आ जाएगा इक्वल, या और
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये जीरो हो। भाई या तो ऊपर वाला जीरो होगा या नीचे वाला जीरो होगा, इनमें से कोई एक ही तो जीरो होगा मेरे दोस्त। दो अलग अलग जीरो थोड़ी हो सकते हैं, क्या आप सहमत हैं या नहीं? या तो पहले वाला जीरो होगा मेरे भाई या फिर दूसरे वाला जीरो होगा। अरे हाँ है ना, दोनों एक साथ जीरो थोड़ी हो जाएंगे। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? इनमें से कोई एक ही तो जीरो होगा, पक्की बात है। बहुत सुंदर। अब मुझे एक चीज बताना, भाई ये जीरो हुआ तब भी पूरा जीरो हो जाएगा, या ये जीरो हो तब भी पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वल टू जीरो आ सकता है। लेकिन मैंने ये कहानी आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की कि ये जीरो कब होगा स्क्वायर वाले फार्मूले में। तो आप कहेंगे सर ये जीरो तब होगा जब a इक्वस टू बी इक्वस टू सी हो, यानी जब a b और c तीनों आपस में बराबर होते हैं, उस कंडीशन में ये वैल्यू जीरो आती है। बहुत बढ़िया। और सर ये जीरो कब आता है? ये जीरो तब आता है जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो तब। नहीं सर, तीनों बराबर होंगे तो जीरो क्यों आएंगे? ये तब आता है जब तीनों आपस में बराबर ना हो। दो बराबर हो सकते हैं भाई, ये हो दो, ये माइनस एक, जीरो आ जाएगा। लेकिन तीनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो मेरे बच्चे इन दोनों में कोई एक जीरो बनेगा, या तो ये या ये। अगर ये जीरो बनेगा तो ये तब बनेगा जब ए बी और सी इक्वल हो, और अगर इक्वल है तो ये जीरो नहीं होगा। और ये जीरो बनेगा तो ये तब बनेगा जब तीनों बराबर ना हो, और तीनों बराबर नहीं है तो ये जीरो नहीं बनेगा। फिर से अपनी बात दोहराता हूं मेरे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होगा। भाई माइनस 3abc उधर ले जाऊं तो जीरो आया, मतलब प्लस आया इक्वल, तो ये दोनों बात एक ही है। तो ये दोनों बातें तभी संभव होंगी जब या तो ये जीरो हो या फिर ये जीरो, दोनों में से कोई एक कहानी जीरो होगी। ओनली इन दैट केस सवाल का उत्तर सही होगा, मतलब ये कहानी सेटिस्फाई करेगी। अब इसके ऊपर सवाल ले रहे हैं। एक बात बताना मेरे भाई, यहां अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या आया? नीचे आएगा एल एम एन, और ऊपर क्या आया? एल स्क्वेयर। एल स्क्वेयर आएगा या क्या? भाई एम एन को भाग देंगे एल, तो ये एल को एल स्क्वेयर से करेंगे तो एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब आया। और मेरे बेटे सवाल ने कहा कि भाई इफ एल प्लस एम प्लस एन इक्वल्स टू जीरो, कि भाई अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ये बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 3abc। तो अगर एल प्लस एम प्लस एन जीरो है तो इसका मतलब एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब क्या होगा? 3abc, यानी 3lmn। और नीचे भी क्या है? lmn। इससे कट जाएगा तो मेरे दोस्त मेरा आंसर आ जाएगा 3। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 3। बताइए यहां आइए मेरे भाई। मेरे बेटा मैं थोड़ी देर समझाने के लिए आपको क्या करता हूं, इसे ए मान ले रहा हूं, इसे बी मान ले रहा हूं। तो ए को मैं लिख रहा हूं क्या? 11x जमा 8। बहुत बढ़िया। बी को मैं मान ले रहा हूं मेरे बेटे 2 माइनस एक्स। बहुत सुंदर। और जो सी है ना, सी लिखा हुआ है -27 2x माइनस 5। ये माइनस है, मैं इसको थोड़ा चेंज करके यहां प्लस लगा दे रहा हूं। 27 को अंदर ले जा रहा हूं लेकिन -3 बना के, 2x माइनस 5 का क्यूब। एक बार ये बताओ ये बात ठीक है कि गलत है? मेरे दोस्त मेरे भाई बस ये बता दो ये बात ठीक है या गलत है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप यहां माइनस की जगह प्लस का निशान लगा दें और इस माइनस को छिपा दें इसके अंदर, तो कोई बुराई नहीं है सर उसमें। और आप ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको मेरे बेटे मैं सी मान ले रहा हूं, इसको मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या मान ले रहा हूं? सी मान। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो आप ये चीज देख रहे हैं कि ये ए क्यूब है, ए क्यूब है, अगला प्लस बी क्यूब है, और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस सी क्यूब है। ये इक्वल टू है 3a इंटू बी इंटू सी के। आप दिमाग दौड़ा के देख लें, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे
तो यही आएगा भाई 3। ए की वैल्यू क्या थी 11x जमा 8, बी की वैल्यू क्या थी सर 2 माइनस एक्स, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है x माइनस 2, मतलब माइनस कॉमन ले लिया तो आगे लगा देता हूं, तो इसे लिख दिया x माइनस 2। और सर सी की वैल्यू क्या थी ये वाली सर -3 2x माइनस 5। तो सर सोल्व करोगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करोगे 9 आ जाएगा, जो कि आ रखा है। ये 11x जमा 8, ये x माइनस 2 और ये 2x माइनस 5। मेरे बच्चे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc कब हो सकता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc कब हो सकता है? इसी बात पे तो थोड़ी देर पहले लठ बजाए हमने कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। हाँ जी, अब हमें सवाल में कुछ नहीं दे रखा तो हम ये तो कह ही सकते हैं कोई एक जीरो होगा। तो भाई सी की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। तो सी की वैल्यू -3 और इंटू में 2x माइनस 5। अगर 3 से गुना कर दें -3 से तो ये आ जाएगा -6x और प्लस में 3 5 15। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे यहां मैं एक चीज ये कह सकता हूं कि भैया ए बी और सी बराबर तो नहीं है, क्योंकि ए ये है बी ये है सी ये, ए बी सी बराबर तो नहीं है। और अभी आपने फार्मूले में देखा कि भाई ये जीरो तब होता है जब ए बी सी बराबर हो, और यहां पे ध्यान दोगे तो ए बी सी बराबर नहीं था, ए बी सी बराबर नहीं था। तो 100% ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा जीरो। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा, यानी इन सब का जोड़ जीरो के इक्वल रखना होगा। तो जोड़ेंगे इन्हें तो देखो 11x x और 6x कितना हो गया -7x, 11 में से -7x गया तो +4x, 8 और 2 10, 10 और 15 25। तो मेरे बच्चे 4x बराबर आया 25, उधर जाएगा माइनस का। हाँ जी, किसी भाई ने कोई लोड है दिक्कत है थे नहीं। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आ गई -25/4, x की वैल्यू आ गई -25/4। हाँ जी, अगर आप इतनी बात समझते हैं तो आइए अब सवाल पे। आपने x की वैल्यू निकाल दी, अब वैल्यू पुटिंग करते हैं जो पूछा हमसे। हमसे पूछा क्या था भाई, उसने हमसे पूछा था x² -36। तो x की वैल्यू क्या है -25/4, वर्क करोगे तो 625 और माइनस का वर्ग प्लस और 4 का वर्ग 16। हाँ जी, और माइनस में 36, तो घटाते हैं 625/16 -36। तो मेरे बेटे एलसीएम आया 16, 625 16 से गुना करेंगे, 16 छिक्के 96 हासिल 9, 16 × 48 और 9 57, 576। अब बेटे घटाओगे तो 24 ये 25 ये 49 बचा, 49/16 बचा, यानी इसको सोल्व करोगे तो आया 49/16। और जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो 49 का वर्गमूल आएगा मेरे बेटे 7 और 16 का वर्गमूल आया मेरे बच्चे 4। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। मेरे बच्चों मेरा ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक आंसर है। मेरे भाइयों मेरा ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। आइए मेरे भाई अब इस सवाल पे आइए। देखिए यहां हर एक सवाल में ये फंडा इस्तेमाल कर रखा होगा। ये a³ प्लस b³ प्लस c³, ध्यान देना कैसे लग रहा है। ए को मैं लिख ले रहा हूं 9x - 7, पूरा इस्तेमाल कराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। बी को लिख ले रहा हूं मैं क्या, भाई ये था ना, तो इसको लिख ले रहा हूं 8 को 2, 5 - x पूरे का क्यूब, तो इसे मैंने मान लिया बी। और सी में यहां मैं माइनस की जगह प्लस लगा देता हूं, 27 को अंदर ले जाऊंगा -3 और अंदर हो गया 4x जमा 11 और पूरे का क्यूब, इसे मान ले रहा हूं मेरे बच्चे में सी। सहमत है? बहुत बढ़िया। अब क्या होगा यार, ये बना बी और ये बन गया मेरे भाई सी। ठीक है जी। और इधर भी देखोगे तो 3abc अपने आप दिखाई दे जाएगा भाई, 3 दूनी 6, 6 × 18, क्योंकि फार्मूला होता है 3a, ए में तो कुछ है नहीं, बी में 2 है और सी में 3 है, तो सोल्व करोगे यही आएगा। यानी बी की एक्चुअल वैल्यू लिखूं तो 2 5 10 गुना करके और 2x, और सी की वैल्यू लिखूं मेरे बच्चे में
3 चौक 12x और 3 11 3 33। अब मेरे बेटे एक बात बताना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू है 3abc। ये मेरा सवाल है। हाँ जी, अब मेरे बच्चों इन्हें जोड़ लो, तो a प्लस बी प्लस सी जब सेटल करोगे तो देखो 12 और 2 14, 14 में से 9 गया 5x, और भैया 33 और 7 माइनस का 40, 40 में से 10 गया 30, और ये वैल्यू हर हाल में 0 के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ए बी और सी इक्वल नहीं है। भैया इक्वल टू 3abc एक ही कंडीशन में होगा, मतलब 2 में होगा, या तो ए स्क्र माइनस बी ना, दूसरे वाली थी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0। वो तभी होगी जब ए बी और सी इक्वल हो, वो है नहीं। तो फिर पहली होगी कि भाई ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी 0 करा, तो भैया -5x बराबर आएगा 30। 5 से काटोगे तो x की वैल्यू आई -6, और जो x की वैल्यू -6 है वो हमें यहां पुट करनी है और कुछ नहीं। अब देखो ध्यान से, -6 पुट करते हैं मेरे बच्चे, तो -6 का वर्ग, 6 की पावर 4 कितना हुआ, 6 की पावर 3 216 और 1296। भाई x की वैल्यू 6 आई तो 1216, लेकिन उतने की भी जरूरत नहीं है। आपने एक एल्जेब्रिक फार्मूला और भी इसका पढ़ा होगा। इस फंडे को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि इनको गुना करोगे तो यही मिल जाएगा जो सामने लिखो हो, जो सामने लिखा हो वही मिल जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों पीछे फार्मूला बताया था कि ए एक्स स्क्र, ये मैंने बताया हुआ है आपको, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। मैंने कहा था मेरे बेटे ये वाली जो वैल्यू है ये याद रखना इक्वल हो जाती है ए की पावर 4 प्लस ए स्क्र बी स्क्र प्लस बी की पावर 4। आप शायद पढ़ते नहीं, जो कमेंट कर रहे हैं नहीं आ रहा, ये करवाया हुआ है मैंने, टाइप बताइए स्पेशल एक। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये a की पावर 4, ये b की पावर 4 ए बी स्क्र था, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, और अपोन में क्या है एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1। इससे ये काटा मारा, ये बचा। अब मेरे बेटे x की वैल्यू क्या है -6, -6 का वर्ग 36, x की वैल्यू -6 जमा 1, तो 36 में 6 गया 30, 30 में 1 जोड़ा 31। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। भाई छोटी छोटी चीजें पीछे की रिलेट करते चलो, बार बार लिखो इन्हें, क्योंकि जितना लिखोगे उतना काम आएगा। अब एक बात बताना है, यहां ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू -7 है, सी की वैल्यू क्या है भाई -5। मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि भाई जोड़ दो इन्हें, ए प्लस बी प्लस सी बताओ, तो 7 और 5 -12, -7 -5 -12 प्लस 12, आंसर आया 0। तो मेरे दोस्त अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो हमें यह पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, 3abc के, 3abc के इक्वल होगा। तो पहली चीज तो ये कि ऑप्शन से वो उत्तर ढूंढो जो 3 से भाग होता हो, क्योंकि 3 से तो गुना हो ही रहा है। अब 3 से भैया 6 2 1 3 ये भी भाग हो रहा है, तेरी के बड़े सर ये भी भाग हो रहा है, नहीं छूटेगा, बहुत सारे भाग हो जाएंगे। अब वैल्यू रखो, ए की वैल्यू क्या है जी 12, बी की वैल्यू है -7 और सी की वैल्यू है -5। तो माइनस माइनस करोगे तो प्लस आएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर। फिर अब देखो सर 12 पंजे 60, 60 दिए 180, 180 गुना 7 करोगे तो 18 7 126, 1260 मेरा आंसर है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, नीचे वाले की कहानी समझना, ऊपर वाले की दिक्कत ही नहीं है समझने में, नीचे वाली कहानी मेन है। मेरे बेटा इसे मैं a मान ले रहा हूं तो ये हो गया a क्यूब, इसे मैं b मान ले रहा हूं ये हो गया b क्यूब, और इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो यहां लग देते हैं प्लस और यहां माइनस आ जाएगा 0.545।
और इसमें हमें दिक्कत नहीं है इसका क्यूब लिखने में, तो इसे मान ले रहा हूं मैं सी, तो ये हो गया सी क्यूब। अब मोटी बात ये समझना आप कि भाई ए मैंने क्या माना है, तो सर 0.324। बी क्या माना है जी 221। सी क्या माना है जी 0.545। अब जब जोड़ोगे तो ये ध्यान रखना ये सी माइनस का था। सी किसका था माइनस, यानी हमने सी इस पूरे को लिया था माइनस वाले को। तो जब जोड़ रहे हो मेरे बेटे तो ए प्लस बी प्लस सी जोड़ोगे तो इसको जोड़ोगे और ये घटाओगे तो उत्तर आ जाएगा 0। हाँ जी। और मेरे भाई अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 आया तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी वो होगी 3abc। 3 ए की वैल्यू है 0.324, बी की वैल्यू है 0.221। अब ध्यान देना सी की वैल्यू है माइनस में, तो मैं माइनस यहां लगा देता हूं और वो है 0.545। हाँ जी। ऊपर की बात करें तो 0.545, 0.081, बहुत सुंदर, 0.51 गुना 5.2। देखिए जो बच्चा थोड़ा समझदार होगा वो ये तो जान जाएगा कि आंसर माइनस में आएगा, इसलिए बी और सी तो मेरे ऑप्शन वैसे ही नहीं थे, तुक्का भी लगाना है तो मेरे को ए और डी में लगाना है। अगर समझदारी से काम करोगे तो आप एक चीज तो यहां ये समझना कि बेटा डेसिमल हर जगह से काउंट कर लो कितने, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो यहां डेसिमल के बाद 9 डिजिट और यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे भी 9 है, तो 9 से 9 कट जाएगा, यानी सवाल में डेसिमल का कोई अर्थ ही नहीं है। डेसिमल फालतू के सारे समझो डेसिमल आपने हटा दिए। अब 545 से 545 कटा दिया और 324 क्या होता है मेरे बच्चे 18 का वर्ग, तो ये 18 गुना 18। भाई डेसिमल तो सारा ही साफ कर दिया ना अब हमने, है ना। अब आपके यहाँ 0.081 नहीं सिर्फ 81 है। तो देखो 9 से काटेंगे 9 आया, 9 दूनी 18, फिर 9 से काटेंगे 9 आया, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 से काटोगे 13 आ जाएगा, 13 से इसे काटोगे ये 17 आ जाएगा, 17 से इसे काटोगे 3 आएगा और 3 से 3 कट के तो आंसर आ गया -1। कैलकुलेशन आप खुद से भी कर लेना, शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई अब यहां क्या कर रखा है ध्यान से देखोगे तो मैं तना दिशा, बताओ भाई यहां क्या कहानी सेट की हुई है। दो एक्स जमा 3x प्लस 13, तो यहां गलत लिखा हुआ है, यहां 3 नहीं आना था, ये सवाल ठीक है। अब करिए। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और इक्वल टू है 3abc। आप कहेंगे सर यहां 3 तो दे ही नहीं रखा, आपने तो है ही नहीं है 3 दिया ही नहीं है, मिटा रखा है। मेरे बेटा ध्यान दोगे तो ए 2x जमा 3 था, हाँ सर। बी क्या था यहां x-8 और यहां क्या लिखा है 3x-24, तो यहां से 3 कॉमन ले दूंगा तो बचेगा x-8 और जो ये 3 कॉमन लिया ना ये उठा के मैंने आगे टेक दिया लाके, हाँ जी। और सी एक्स प्लस 13। तो मेरे बच्चे अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc और एबीसी बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये तय है कि a प्लस बी प्लस सी का जोड़, तो a की वैल्यू है 2x प्लस 3, b की वैल्यू है x-8 और c की वैल्यू है x प्लस 13। इनका जोड़ 0 होना चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी कर दो। तो देखो भाई 2 और 1 3 और 1 4x, 13 3 16, 16 में 8 गया 8, तो 4x जमा 8 बराबर 0, तो 4x बराबर -8, तो x की वैल्यू आ गई -2। तो x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों -2। अब आ जाइए आगे। देखिए यार बहुत सारा दिमाग मत दौड़ाओ,
थोड़ी छोड़ी बुद्धि है, थोड़ा थोड़ा दौड़ाओ यार। ये 55 जो है ए मान लो, ए क्यूब है, प्लस बी को 17 का क्यूब मान लो, और इसे लिख लो मेरे भाई प्लस, यहां लिख दो -72 का क्यूब, और आंख बंद करके सोच लो कि यहां -3abc ही लिखा हुआ है, लेकिन सी जो है ना वो नेगेटिव है, इसलिए माइनस माइनस यहां प्लस आ गया है। और मेरे बच्चे अगर मैं ए को 55 मान लूं, बी को 17 मान लूं मेरे बेटे, और सी को मैं -72 मान लूं, तो जोड़ोगे मेरे लाला तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई 0 आ जाएगा। और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की वैल्यू मैं पूछूं, और आपको ये पता है कि सर ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की वैल्यू 0 हो जाती है अगर ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ 0, और यही पूछा हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। कह रहा है जी एक्स वाई जेड में रिलेशनशिप बता दो भाई क्या है। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, ए है एक्स, मतलब ए जो है वो एक्स क्यूब है, बी जो है वो मेरे भाई 3y का क्यूब है, और सी जो है वो 4z का क्यूब है, और इक्वल टू है 3abc। हाँ है ना, बिल्कुल सर, 4×3 = 12, 12×3 = 36, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे थोड़ा सा गौर करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc कब हो सकता है, जब या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, और वो दे रखा है पहला ऑप्शन, आंख बंद करके लगा दो। या दूसरे वाला, दूसरे वाले में कब होता है, जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ये बराबर है, दिख रहे बराबर, नहीं सर, तो पहले वाला ही होगा, तो यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा मेरे बेटे, 0 के बराबर होगा। आइए सेम ही सवाल है भैया, अब यहां थोड़ा सा दिमाग दौड़ा रहा हूं। देखिए सब कुछ वही है, पूछेगा भी वही, बस छोटी छोटी बातें पकड़नी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये -c क्यूब है ना, इसे मैं लिख देता हूं -c का क्यूब, और -3ab और -c, इसकी वैल्यू पूछ रहा हूं क्या होगी। देखो यार ए की वैल्यू क्या है 2.367, बी की वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो बी की वैल्यू है 3.263, सी की वैल्यू क्या है सर 5.624। लेकिन मेरे बेटे एक्चुअल में ध्यान दोगे ना, तो जो फार्मूले वाला सी है वो नेगेटिव है, तो यानी ये माइनस है। हाँ जी, फार्मूले वाला सी जो है वो नेगेटिव है, तो एक्चुअल सी की वैल्यू माइनस में, और इसमें जोड़ना वोड़ना नहीं है, ये हमेशा ही 0 आएगा इसमें। अगर ध्यान दोगे तो 3 और 1 4, 4 में 4 गया 0 आ गया, और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc भी 0 के ही बराबर होता है। उस फार्मूले को एज इट इज एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखो यार, जब तक आप इनमें घुल मिल नहीं जाओगे तब तक आप सही से पहचान भी नहीं पाओगे चीजों को। ता 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 ता। जिंदगी ज़बर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी ज़बर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मेरे बेटे एक तो बात समझाइएगा ना हमको, क्या बात है कि 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 कब आ सकता है, 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 कब आ सकता है, ये तभी संभव है जब ये नंबर खुद 0 हो, यानी मेरे बेटे 2a - 3 0 हो, 3b + 4 0 हो, और 6c + 1 0। तो यहां से c की वैल्यू निकालेंगे -1/6, यहां से b की वैल्यू निकालेंगे -4/3, और यहां से a की वैल्यू निकालेंगे 3/2। तो मेरे दोस्त यहां से आपके पास a b और c की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं कह रहा हूं यार a प्लस बी प्लस सी को जोड़ो, तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू 3/2 है, b की वैल्यू -4/3 है, और c की वैल्यू -1/6। जोड़ोगे तो एलसीएम आया 6, तो 2 × 6 3 × 9 3 दूनी 6 2 × 8 6 × 6, तो ये आया 0/6 यानी 0।
यानी मेरे दोस्त a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 0। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, यानी मैंने यहां से ध्यान दिया और इनको सोल्व करके पता चला कि सर जी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो मेरे बेटे आंख बंद करके मुझे पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होगा 0, और 0 के बटे मैं कुछ भी रख दूं, आंसर इज ऑलवेज 0। कुछ भी का मतलब कोई दूसरा नंबर 0 के अलावा। हाँ या ना? आइए भाई, देखो यार, सबसे पहले क्या करो, एलसीएम ले लो, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। हाँ जी, तो यहां बचा a माइनस बी का क्यूब, क्योंकि b माइनस सी माइनस ए गया तो a माइनस बी का क्यूब, यहां b माइनस सी का क्यूब, और यहां c माइनस ए का क्यूब। अब मेरे बेटे आप क्या करिए, इसे मान लीजिए x, तो इसे मान लेते हैं x, x हो गया a माइनस बी, b माइनस सी को मान लेते हैं y, और मेरे बच्चे c माइनस ए को मान लेते हैं z। तो x प्लस वाई प्लस जेड, ए से कट गया, बी से बी कट गया, तो ये आया 0। अब मेरे दोस्त a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो x क्यूब था, ये y क्यूब था, ये z क्यूब था, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी 3xyz। भाई देखो ध्यान से, अगर x प्लस, भाई वहां ए बी सी फार्मूले में था, या मैं एक्स वाई जेड लिख रहा हूं क्योंकि सवाल में ए बी सी है, तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होगा 3xyz के। 3x क्या था जी a माइनस बी, y क्या है b माइनस सी, और z क्या है मेरे बच्चे c माइनस सी, और नीचे क्या है यही चीज लिखी हुई है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस सी। मेरे प्यारे बच्चों आंख बंद करके सोल्व कर दीजिए, आंसर आएगा 3। और ऐसे अधिकतर सवालों का उत्तर 3 आता है, क्योंकि जो ऊपर सोल्व होके आएगा और नीचे आएगा वो कट जाएगा, 3 कांस्टेंट बचेगा, वो मेरा आंसर दे देगा। जब तक यहां नीचे 3 ना लिखा हो तब तक 3 आएगा। ये बस आखिरी अध्याय चल रहा है, समझ लो फार्मूलों का। अब ये सारे फार्मूले दोबारा से बैठ के एक बार रगड़ने तबीयत से, तब आगे काम करना। मेरे बच्चे कहानी यहां पे भी वही सेट होगी, अलग नहीं होगी। कैसे, ध्यान देना। इसे मान ले रहा हूं मैं x, ए स्क्र माइनस 4b स्क्र को मैं x मान ले रहा हूं। मेरे बेटे 64 को अंदर ले जाएंगे, 64 को अंदर लेके जाएंगे तो देखो इसको लिखता हूं मैं, 64 को लिख दूंगा 4 इंटू में बी स्क्र माइनस 4c स्क्र। इस पूरे का क्यूब कर देंगे, इस पूरे का कर देंगे मेरे बेटे क्यूब। आपने कहा ठीक बात है, तो जब 4 से गुना करेंगे तो आएगा 4b स्क्र माइनस 16c स्क्र। इसको मान ले रहा हूं मेरे बच्चे में y, तो ये हो गया 4b स्क्र माइनस 16c स्क्र। इसे मान लिया मैंने y, और इसको मान लेता हूं मेरे बच्चे z। तो z जो आया वो आया मेरे पास क्या 16c स्क्र माइनस ए स्क्र। आपने कहा ठीक है, तो मेरे बेटे मेरे लिए ये x क्यूब हुआ, ये y क्यूब हुआ, और ये हो गया आपका z क्यूब। मैंने लिखा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब लिख दिया। हाँ जी, किसी भाई ने कोई दिक्कत है, कोई लोड है क्या तो दसो यार मैनू। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, बात हमारे समझ में आ गई सर, यहाँ बात हमारी समझ में आ गई। तो अगर सिर्फ ऊपर वाली स्टेटमेंट है तो इतनी बात समझ में आई, और यहां से मैं आपको कहूं कि यार मुझे x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ के बताओ क्या आया, तो आप कहेंगे देखो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो ये आया 0। और अगर मेरे बेटे x प्लस वाई प्लस जेड 0 आया तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर आएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर आएगा मेरे दोस्त। तो आपको बात पल्ले पड़ेगी कि सर ये ऊपर वाली जो कहानी है ना, ये इक्वल आएगा 3xyz के, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो ऊपर आएगा 3 x है a स्क्र माइनस 4b स्क्र, y है भैया अभी यहां पीछे निकाला था, y कितना था ये वाला 4b स्क्र माइनस 16c स्क्र, 4b स्क्र माइनस 16c स्क्र।
इंटू में जेड, जेड है 16c² माइनस a²। ऐसे ही मेरे बच्चे नीचे वाले को देखोगे तो समझ लो थोड़ी देर के लिए इसे x मान लो, इसे y मान लो, इसे z मान लो, तो ये x³ प्लस y³ प्लस z³ है। और जब इन सारी वैल्यू को जोड़ोगे, x प्लस y प्लस z को जोड़ोगे, तो यहां पे भी जीरो आएगा। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ की यहां पे भी जो वैल्यू आएगी वो 3xyz ही आएगा। हाँ जी, तो x की वैल्यू है a माइनस 2b, इसकी वैल्यू 2b माइनस 4c, और इसकी वैल्यू है 4c माइनस a। 3 से मेरे बेटे 3 कट गया, पहली बात। अब आगे देखिए यार, करें क्या, हमें एक ही बैच में सब कुछ क्लियर कराना होता है, सीडीएस से लेके ईच एंड एवरीथिंग। तो एक ही बार में इतना बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्चुअली एक एक पार्ट आपका क्लियर हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं मेरे बेटे? यहां मैं फार्मूला लगा दे रहा हूं भाई, a² माइनस 4b को मैं 2b का स्क्वायर लिख दे रहा हूं। तो x² माइनस y² का क्या फार्मूला हुआ? x माइनस वाई a माइनस 2b इंटू में a प्लस 2b। ऐसे ही मेरे बच्चे इसका फार्मूला लगाएंगे a² माइनस b² का, तो ये 2b माइनस 4c और 2b प्लस 4c। a² माइनस b² इसका फार्मूला लगाएंगे तो 4c माइनस a और 4c प्लस a। हाँ जी, अब थोड़ा दिमाग दौड़ाना तो आपको कहानी समझ में आएगी। a माइनस 2b से ये कटा, माइनस वाले से ये गया, और माइनस वाले से 4c माइनस a से ये गया। तो आंसर आया a प्लस 2b, यहां बचा 2b प्लस 4c, और फिर आया मेरे बच्चे 4c प्लस a। या तो मेरे बेटे आंसर आपको यही मिलेगा, या फिर क्या करेगा, यहां से 2 कॉमन निकाल देगा, 2 यहां से लेके बाहर डाल देगा, और यहां से 2 कॉमन जाएगा तो यहां बचेगा कितना फिर 2। तो या तो आंसर इस फॉर्म में होगा, मतलब यहां 2b 4c होगा, या 2 कॉमन ले रखा होगा, इस फॉर्म में होगा। तो देखिए 2 कॉमन ले रखा है, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? देखिए यार, ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों के लिए, लेकिन अगर आप एग्जीक्यूशन समझ गए फार्मूले का कि होता क्या है फार्मूले में एग्जीक्यूशन, फिर आप बेधड़कले से इस तरीके के सवालों पे काम कर पाएंगे। देखिए यार, बाकी टीचर्स इन फार्मूलों को पढ़ाते ही नहीं है, जबकि सवाल इन पे धड़ल्ले से आते हैं। मैं इनमें वैल्यू पुटिंग से भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी होगी और बहुत जमानी होगी दिमाग में कि इन फार्मूले पे प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए था ये a³ प्लस b³ प्लस c³ है, और हर हाल में a प्लस b प्लस c 0 होना था, तो इसका आंसर थ्राइस ऑफ a b c आना था, और सेम इसमें होना था। 3 से 3 कट के बाकी कहानी को लिख देना था और उसको सेटल करना था। यहां एक फार्मूला उसने एक्स्ट्रा यूज करा दिया। देखिए मेरे दोस्त, इस सवाल में इसको मैं x मान ले रहा हूं, इसे मैं y मान ले रहा हूं, और इसे मैं z मान ले रहा हूं। तो मेरे बेटे ये बताओ, x की वैल्यू क्या है? a प्लस 4, y की वैल्यू क्या है? b प्लस 5, और z की वैल्यू क्या है? c प्लस 2। जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां a प्लस बी प्लस सी, और 5 4 9 2 11। अब मेरे बच्चों a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे ही रखी है -11, 11 से 11 कट गया, तो आपको समझ में आया कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0। और अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz की वैल्यू हर हाल में क्या होगी? 0। क्या होगी? 0। आपको ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे फील होना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका ये फार्मूला पूरा कंप्लीट हुआ, ये टाइप पूरी तरीके से कंप्लीट हुई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत बढ़िया से समझ आ रही होंगी और आप काम कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जिम्मेदारी है
कि आप इन चीजों को बहुत बढ़िया से आगे करें और इतना बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करें कि ये चीजें रम जाएं आपके दिमाग में, फार्मूला लिखना ना पड़े, एक एक स्टेप ना समझना पड़े, सीधा सीधा सवाल देखा, क्या क्या होता है इनके अंदर, एग्जीक्यूट कर दिया, आगे बढ़ गए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद।